अरे बेटा मेरी ये फाइल उठा देना, मुझसे झुका नहीं जा रहा है। क्यों बुढ़े, किस खुशी में उठा दूं मैं तेरी ये फाइल? अरे मैडम मुझसे झुका नहीं जा रहा, प्लीज उठा दीजिए ना मेरी फाइल। अच्छा बुढ़े, मुझे तो एक बात बता, इस फाइल का तू करेगा क्या? वो मैडम वो सामने राणा इंटरप्राइज है ना, मैं वहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तू उस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है? मैं दिलाती हूँ तुझे इंटरव्यू। अबे पहले अपने पैरों पर खड़े होकर तो दिखा, तब देने जाइए इंटरव्यू। अपने पैरों पर सीधा खड़ा होना तो आता नहीं है, और ये जाएंगे मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। अरे मैडम ये क्या बदतमीजी है, आपने मेरी बैसाखी पर लात मार के मुझे गिरा दिया। क्योंकि तू इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, इसलिए मैंने तुझे गिरा दिया। क्योंकि अगर तू वहाँ पहुँचा तो हो सकता है मुझे नौकरी ना मिले, क्योंकि मैं भी वही इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। इसलिए तू अब यही पड़ा रहे, और हाँ मेरी बात ध्यान रखना। अरे प्लीज मैडम ऐसा मत कीजिए, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगा। प्लीज मेरी बैसाखी मुझे पकड़ा दीजिए, वरना मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। अबे बुढ़े, अगर मुझे तेरी बैसाखी उठाकर ही देनी होती तो मैं तेरी बैसाखी में लात ही क्यों मारती? मैंने लात इसीलिए मारी है ताकि तू उस कंपनी में इंटरव्यू देने ना जा सके। अरे मैडम आप में इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं, जो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? देख बुढ़े, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, जाने दो मुझे। अरे मैडम सुनो सुनो, मत करो मेरे साथ ऐसा। मुझे इतनी बड़ी कंपनी में आज इंटरव्यू देने का मौका मिला है, इसे ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, आज नौकरी लेके ही रहूंगा। अरे बेटा मेरी ये फाइल उठा देना, मुझसे झुका नहीं जा रहा है। क्यों, मैं क्यों उठा दूं ये फाइल? मुझे इस बात के पैसे मिलेंगे क्या? अरे बेटा फाइल तो उठाने के लिए कह रहा हूँ, ये इतना बड़ा काम थोड़ी है जिसके लिए आप पैसे मांग रहे हो। वो तो मुझे पता है, तुम मुझसे फाइल उठवा रहा है, मगर मैं तुम जैसे लंगड़ों का कोई काम नहीं करता। अरे बेटा मैं तुमसे इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी फाइल उठा दो। अच्छा, तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा ना? अभी उठाता हूँ तेरी फाइल। आया मजा, उठ गई फाइल। मुझसे बोल रहा था कि मेरी फाइल उठा दो, जैसे मुझे खरीद लिया हो। अरे बेटा ये क्या कर दिया तुमने, देखो मेरे पैर में चोट भी लग गई। अबे ओ बुड्ढे, तेरा पैर तो पहले ही टूटा हुआ है, ये फालतू के बहाने मत बना। टूटे हुए पैर में चोट कब से लगने लगी? और हाँ एक बात और बता बुड्ढे, ये फाइल लेके कहाँ जा रहा था तू? वो सामने कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो तू उस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था? अच्छा हुआ तूने मुझे बात पहले ही बता दी, वरना तू तो मेरी नौकरी खा जाता। अब तो मैं तुझे उस कंपनी में जाने ही नहीं दूंगा। चलता हूँ मैं, पड़ा रहा बुड्ढे तू यहाँ पर, बाय। अरे बेटा ऐसा मत करो, सुनो तो सुनो। अरे बाबा ये क्या हुआ आपको? ये लो बैसाखी और खड़े हुई है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरी ये फाइल भी उठा दो। क्या ये फाइल आपकी है? रुको मैं भी उठा देता हूँ। हाँ बेटा ये मेरी फाइल है, बहुत बहुत धन्यवाद। पर बाबा आप ये फाइल लेकर जा कहाँ रहे हो? वो बेटा वहाँ पर कंपनी है ना, उसी में इंटरव्यू देने जा रहा था। क्या आप राणा इंटरप्राइजेस में इंटरव्यू देने जा रहे हो? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी वही इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। चलिए आपको मैं लेकर चलता हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अरे बेटा तुम मुझे क्यों लेकर जाओगे, तुम इंटरव्यू के लेट हो जाओगे, मैं तो बहुत धीरे धीरे चलता हूँ। अरे बाबा मैं इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ, और थोड़ा लेट भी हो गया तो क्या हो गया, आप सही सलामत मेरे साथ कंपनी पहुँच तो जाएंगे। अच्छा बेटा ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है, चलो ले चलो मुझे अपने साथ। बाबा मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप इस इंटरव्यू को भी क्लियर कर लोगे और आपकी जॉब भी लग जाएगी। मैडम क्या आप भी इस कंपनी में मैनेजर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई हो? हाँ, मैं इस कंपनी में मैनेजर की जॉब के लिए आई हूँ, लेकिन तेरी शक्ल देखकर तो लग रहा है तू इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आया है। लेकिन मैं तुझे बता दूं कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी नहीं है। अरे नहीं मैडम, मैं भी इस कंपनी में मैनेजर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा, लेकिन तुझे देखकर लग तो नहीं रहा कि तू इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर बनेगा। अरे भाई तू क्यों मजाक कर रहा है? यहाँ तुझे यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं मिलने वाली, लेकिन हाँ जब हम इस कंपनी में मैनेजर बन जाएंगे ना, तो तुझे चपड़ासी की जॉब जरूर देंगे, ठीक है? अरे भाई साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? अगर मुझे किसी कंपनी में चपरासी बनना होता तो मैं कब का बन जाता। मेरा ना सपना था कि मैं किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब जरूर करूंगा, और मुझे लगता है आज मेरा यह सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। अबे ओ, गांव के गंवार ना कभी किसी कंपनी के मैनेजर नहीं बन सकते। अबे ओ, तू तो वही विकलांग बुड्ढा है ना जो सड़क पर सभी से मदद मांग रहा था, और तूने मुझसे भी मदद मांगी थी, पर मैंने तेरी हेल्प नहीं की थी।
लेकिन मुझे ये बता, तेरी टांग कैसे ठीक हो गई? तू तो लंगड़ा था। और तू ये बता, सर की कुर्सी पर आके कैसे बैठ गया? अगर सर ने तुझे देख लिया ना तो धक्के मार के तुझे बाहर निकालेंगे। इसलिए मेरी बात मान और चुपचाप निकल जाए यहाँ से। क्या कहा? ये बुढ़ा तुम्हें भी मिला था? अरे मुझे भी मिला था और मुझसे मदद मांग रहा था। मैंने तो इसकी मदद की नहीं और उल्टा इसकी बैसाखी में लात मार दी और ये साला बुढ़ा नीचे जाके गिरा और नीचे गिर के बेचारा तड़प रहा था ये बुढ़ा। बकवास बंद करो तुम दोनों। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तू एक लंगड़ा बुढ़ा है, लंगड़ा बुढ़ा। तुम दोनों ही इस इंटरव्यू में फेल हो चुके हो। अगर तुम्हें अपनी ज्यादा बेइज्जती ना करानी हो तो अभी चुपचाप उठ के चले जाओ यहाँ से। लेकिन तू कौन होता है हमें रिजेक्ट करने वाला? क्योंकि मैं ही इस कंपनी का बॉस हूँ। क्या कहा सर? आप इस कंपनी के बॉस हो? लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि आप वहाँ ये सब नाटक क्यों कर रहे थे? ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं। तुम लोग किसी मजबूर की मदद कर भी सकते हो या नहीं। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम दोनों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन इनको देखो, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। इन्होंने मुझे विकलांग हालत में देखकर मुझे उठाया और यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए इस जॉब के हकदार यही हैं। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस कंपनी के लायक समझा। मुझे सच में इस कंपनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से करूँगा। सर, हमें इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ हमें नौकरी पर रख लीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ सर। हाँ सर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और ये नौकरी हमें दे दीजिए। तुम लोग माफ़ी के लायक नहीं हो, इसलिए अभी कभी निकल जाओ यहाँ से। ठीक है सर, मैं कल से जॉब पे टाइम से आ जाऊँगा।